बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे कि आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। तो आज वो दिन फाइनली आ गया है। हम लोग सुबह 4:30 बजे उठ गए थे। उठते ही मैंने बनाई है चाय, और चाय के साथ मैंने कचौड़ियाँ और पुए भी बनाए थे, उसकी क्लिप लेना मैं भूल गई हूँ। वो सब कुछ करके मैंने सोचा चलो सारे बर्तन जो हैं, जो भी चाय के इकट्ठा हुए हैं, उनको धुल देते हैं, क्योंकि मैं, मेरी बेटी, मम्मी और इसके पापा, हम 4 लोग जा रहे हैं। और बाबा, इसके नहीं बाबा मतलब पापा मेरे ससुर जी, वो नहीं जा रहे हैं, वो घर पे ही रहेंगे। तो उनके लिए कोई काम एक्स्ट्रा रहना नहीं चाहिए, इसलिए मैं सारा कुछ निपटा के बस सोच रही हूँ कि अब मैं चली जाऊँ। बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मेरी बिटिया रानी बहुत ज़्यादा बोल रही है इस समय। तो सारी चीज़ें धुल धुला के हम लोग निकल रहे हैं आज मैहर। बहुत टाइम से हम लोगों ने प्लान किया हुआ था, मगर इस वजह से नहीं जा पा रहे थे क्योंकि गौरी बहुत ज़्यादा छोटी थी। मगर अब वो दूसरी चीज़ें भी लेने लगी है, खाने पीने लगी है, तो अब थोड़ी सी तसल्ली होती है कि कहीं जाएगी तो ये भूखी नहीं रहेगी। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि चलो चलते हैं, 2 दिन का प्लान करते हैं। तो हम लोग 2 दिन 1 रात रुके थे, और आज हम लोगों ने जो कुछ भी किया वहाँ पे, वो सारी चीज़ें इस क्लिप में आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग ऐसे ही इस वीडियो में बने रहिएगा और हमारे साथ एंजॉय करिएगा कानपुर टू मैहर व्लॉग। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ये व्लॉग, और कैसे वीडियोस आप देखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, और बस तैयार होके हम सब लोग नीचे चले गए थे। बट मैं एक बारी सारा कुछ फाइनल चेक करने ऊपर आई थी, क्योंकि बाई चांस भी अगर कोई भी चीज़ खुली रह गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पापा भी ऑफिस चले गए हैं, हम लोगों को इंटरलॉक तो सब कुछ बंद करके बस अब हम लोग बाहर निकले हैं। मम्मी गेट लॉक कर रही हैं, ये कार निकाल रहे हैं, बिट्टो कार के अंदर है। और बस अब हम लोग जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं, और देखो निकलते निकलते, मतलब जब हम लोग सो के उठे थे तब था एकदम अंधेरा, मगर अब लगभग 6:20 पे हम लोग निकले थे। और जाते जाते बहुत ज़्यादा मौसम ठीक हो गया था, और हम लोग बहुत आराम से घर से निकले। रास्ते में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ये सो रही थी और इसने ना गाड़ी में ही दूध पी लिया, तो इसको उल्टी हो गई थी थोड़ी सी, वहाँ थोड़ा सा पंगा हो गया। फिर हम लोगों ने फ्यूल डलवाया और अपनी कार को बना दिया हम लोगों ने प्रॉपर बेड। और ये करना, मतलब ये डिसीजन लेना बहुत ही ठीक था, क्योंकि इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई। सीट में मम्मी और मुझे प्रॉब्लम ना होती, मगर गौरी को प्रॉब्लम हो सकती थी। इस वजह से हम लोगों ने प्लान किया कि चलो बेड बना लेते हैं। तो घर से हम लोग कतरी और जो भी गद्दा वगैरह डालना था वो सब लेके आए थे। तो यहाँ हमने ये बेड बना दिया है, और बहुत ही बढ़िया कंफर्टिंग बेड था। और आगे कोई भी नहीं बैठा था, आगे थोड़ा सा सामान रख लिया था तो अच्छा स्पेस निकल के आ गया था। अगर आगे कोई बैठा होता तो शायद हम लोगों को वो स्पेस ना मिल पाता। तो ये देखिए, मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और मेरे पैर एकदम आराम से फैल गए हैं, तो आप समझ लीजिए कितना अच्छा स्पेस निकल के आया होगा। और अब ये थोड़ा रिलैक्स करी थी, एक्चुअली इसको वॉमिटिंग हो गई थी, और वॉमिट करने के बाद में थोड़ा सा मन ठीक हो जाता है, तो अब ये अच्छा फील करी थी। अभी हम लोग आ गए यहाँ पे यमुना जी के पास में, चलते चलते बहुत ही अच्छा व्यू था। और खाते पीते बोलते बातें करते करते बहुत अच्छे से हम लोगों का सफ़र कटा। देखो क्या होता है ना, जब हम लोग घर पे रहते हैं तो हमारे पास इतनी बातें नहीं होती, क्योंकि हम लोग बिज़ी होते हैं काम में, और उसी चीज़ से रिलेटेड हमारे पास बातें होती हैं, जैसे कि खाने में क्या बनना है, आज ये हुआ है वो हुआ, इस टाइप की बातें नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिया, और थोड़ा सा, क्योंकि इसने वॉमिट कर दिया था, तो हमने, मम्मी का शॉल और स्वेटर सब ख़राब हो गया था, तो एक ढाबे पे रुक के हमने उसे वॉश किया। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया कि उसको हम लोग थोड़ा सा सुखा लेंगे, क्योंकि इतना स्मेल आ रही थी कार में, तो वो भी थोड़ा सा फ्री हो जाते और कपड़े भी थोड़े सूख जाते। तो यहाँ हम लोग चिल कर रहे हैं, और मौसम बहुत अच्छा था, हवा इतनी अच्छी चल रही थी, इसको बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा था कि इस तरह की हवा कहाँ ही मिल पाती है जल्दी शहर में। तो यहाँ पे मम्मी अकेली लगी पड़ी थी अपने शॉल को सुखाने के लिए। और आप शॉल जो ऐसे उड़ रहा है ना, उसी से आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा हवा चल रही थी। फिर मैं भी मम्मी की हेल्प करने आ गई, और आप हवा देखो, हम लोग टोल प्लाज़ा के पास में रुके थे, और वहाँ पे हम लोग थोड़ा मस्ती करते हुए इसको सुखा रहे थे, और बीच में देखो आप ये सूखने भी लगा था। फिर हम लोग बढ़ गए अपनी डेस्टिनेशन की ओर। मौसम ने मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, ना ही बहुत ज़्यादा धूप थी और ना ही बहुत गर्मी हो रही थी। बारिश एक आध दिन पहले कानपुर में हुई थी, मगर रास्ते में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, तो बहुत ही आराम से चल करते हुए हम लोग जा रहे थे। और मैंने घर पे बनाए थे पुए और कचौरी, तो वो भी हम लोग खा रहे थे। और
इस तरह का कुछ रास्ते थे। कहीं भी हम लोग दूर जाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि इस तरह के रास्ते हम लोगों को मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और ये है थोड़ा सा पहाड़ी इलाका, और ये हूँ मैं जो कि थकी हुई बिना मेकअप के और पता नहीं कैसी सी हालत में इंजॉय कर रही हूँ अपनी ट्रिप को, और बीच बीच में बोर हो रही हूँ क्योंकि मुझे ट्रैवल करना बिल्कुल नहीं पसंद है। हम लोग पहुँच गए थे मैहर माता के मंदिर, और वहाँ पे एक एंट्री पास बनता है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, और वो 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो आप लोग भी आज अच्छे से मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। मेरा तो पहला टाइम था। अगर आप लोगों ने भी यहाँ पे गए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग आ गए हैं पार्किंग में, और ये है पार्किंग यहाँ की। फिर हम लोगों ने लिया रूम, और रूम का जो व्यू है वो कुछ ऐसा सा था। नहा के कपड़े चेंज करके मैं अब रेडी हो रही हूँ क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना था। 2 दिन की ट्रिप थी तो हम लोगों को बस यही था कि जितना जल्दी हो सके, जिस काम के लिए आए हैं, माता के दर्शन करने आए हैं, वो दर्शन हम लोग कर लें, उसके बाद घूमना घामना लगा रहेगा। तो यहाँ मैंने नहा लिया था, बाल धुल लिए थे, और बस मैं अब रेडी हो रही हूँ। और एक तो जब जल्दी होती ना किसी चीज़ की तो बाल नहीं सूखते, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है जैसे तैसे अभी इसकी चोटी कर लेते हैं। अभी हम लोग तीनों लोग बैठ गए हैं, चारों लोग सॉरी, कार में। और इसको मैंने कैप इसलिए लगा दी थी क्योंकि हम लोगों को जाना था एकदम ऊंची पहाड़ी पे, वहीं पे है माता रानी का मंदिर। तो पहले तो प्लान था हम लोगों का, हम लोग सीढ़ियों से जाएंगे, मगर रास्ते में थकान होने की वजह से और बहुत लेट होने की वजह से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, हम लोग रोप वे से जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने अपना जो रास्ता था उसे चेंज किया। फिर हम लोग आ गए एक दुकान पे, और वहाँ पे हम लोगों ने चढ़ाया प्रसाद, मतलब प्रसाद लिया चढ़ाने के लिए। और हम लोगों ने हैंकी में लिया क्योंकि बाकी चीज़ों में लो तो वो चीज़ ऐसी रखी रहती है, हैंकी हमारे काम भी आएंगे पूजा के टाइम, इसलिए। अभी हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और आप देख सकते हो किस तरह की बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं, भीड़ है लोगों की। और ये थी जगह चप्पल उतारने की, और यहाँ पे हम लोगों को अंदर जाना है। ये है रोप वे का रास्ता, और रोप वे के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ मेरी गुड़िया रानी सबके साथ, पता नहीं कौन है ये लोग, जैसे सबको जानती हो, और सबके पास जाके अगर कोई कुछ खा रहा है तो उनसे खाने का मांग रही है, कहीं कुछ दिख रहा है तो वो करिए। यहाँ इसको छोटे छोटे बच्चे दिख गए, उनके साथ खेल में लग गई। इसको इसी वजह से पता है नज़र लग जाती है, क्योंकि ये इतनी चंचल है, ये अपनी हरकतें कहीं पे भी कम नहीं करती है। बस इसको लगता है हाँ अब मुझे फ्री छोड़ दो। और सबसे ज़्यादा तो इसको चलने में प्रॉब्लम हुई क्योंकि इसको हम लोगों ने चलने नहीं दिया। लग रहा था इतनी भीड़ है, मगर नहीं, जिसको जो काम करना होता है ना वो कर ही लेता है। गाने बज रहे थे तो इनका डांस भी चल रहा था, लोगों के साथ बातचीत भी कर रही थी, फ्रेंडशिप कर रही थी, और हर इंसान इनको देख के सब बातें कर रहे थे। कोई इग्नोर नहीं कर सकता, इसकी हरकतें कुछ कुछ ऐसी ही हैं। ये सभी लोग हमारे साथ लाइन में थे, इनको भी रोपवे से जाना था, और सबसे इनका हाथ मिलाना, बातें करना, सारी चीज़ें चल रही थी। अभी फिर हमारा नंबर आ गया, तो अब हम लोग जा रहे हैं, और हमारा लास्ट नंबर था। उसके बाद से दूसरी रो स्टार्ट होनी थी। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे कोई भी नहीं है, मतलब सबसे लास्ट थी मैं। उसके बाद आधे घंटे बाद दूसरा नंबर स्टार्ट होना था। तो ये है कुछ अंदर का नज़ारा रोप वे का। तो जो लोग रोप वे में जा चुके हैं, इसे उड़न खटोला भी कहते हैं, वो लोग तो इसे जानते ही होंगे। और मेरा ये सेकंड टाइम था। एक बारी बहुत छोटे पे मैं हरिद्वार गई थी तो मनसा देवी मैंने इसी रोप वे से चढ़ा था। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो आज जान लें कि इस तरह से थोड़ा प्रोसेस होता है रोप वे का। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ की सेफ्टी, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो ना कितना बड़ा काम हो रहा है इसके थ्रू। यहाँ पे भी हम लोगों को लाइनों का बहुत सामना करना पड़ा, और ऐसे सांप जैसी लाइनें चलती रहती हैं। मतलब छोटी सी जगह के लिए जाने तक भी हम लोगों को बहुत लंबी लाइन लेनी पड़ती है। आप यहाँ पे मम्मी की शक्ल देख सकते हो, कितना ज़्यादा डर में है। उन्होंने कभी भी रोप पे नहीं लिया, और उन्हें ऊंचाई से, झूले से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट होता है ना कि बच्चों के लिए तो माँ सब कुछ करती है, तो सेम उनके साथ भी ऐसा ही था कि हम लोगों के लिए वो इसमें बैठी, उन्होंने ये रिस्क लिया। और यहाँ आप उनकी शक्ल देख सकते हो। अभी आपको आगे बहुत हंसी आएगी, क्योंकि इन्होंने अपना फेस जो था ना वो एकदम कवर कर लिया था जैसे ही ये रोप पे आगे को बढ़ा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और उन्होंने ये सोचा था कि मैं अगर देखूंगी नहीं तो मैं डरूंगी नहीं। डर वो तब भी रही थी, पहले उन्होंने भी आंखें बंद की, मगर उसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने अपना पूरा चेहरा जो है वो कवर कर लिया। यहाँ मैं उनकी हंसी ले रही थी कि आप हटा दो, कुछ नहीं हो रहा है, देखो बिट्टो इतने आराम से वो एंजॉय कर रही है।
आप परेशान हो रहे हो, मगर नहीं, उन्हें डर लग रहा था तो चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली ना ही मुझे ऊंचाई से डर लगता है, ना ही मुझे झूलों से डर लगता है, तो मेरे लिए ये बहुत चिल था। और हमारी गौरी तो अभी कुछ जानती नहीं है कि वो ज़मीन पे चल रही है या आसमान पे उड़ रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि अगर ये थोड़ी और बड़ी होती तो और अच्छे से इंजॉय कर सकती थी, मगर अभी तो इसे कुछ पता ही नहीं है ना कि कैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। रास्ता काफ़ी लंबा था रोप वे के थ्रू भी। रोप वे में हमेशा अगर आप लोग बैठे होगे, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ रोप वे कस के हिलने लगता है, जब वो शायद तार चेंज होते हैं तब, या जो भी है, जब ये मशीन्स आपको दिख रही होंगी ऊपर लगी हुई हैं पैनल टाइप के, तो यहाँ पे इतनी तेज़ ये हिलती हैं, यहाँ बहुत डर लगता है। अभी हम लोग नीचे की तरफ मतलब ऊपर आ गए हैं और बस रोपवे से हम लोग माता रानी के दरबार पहुँच गए हैं। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी ठंड थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे। वो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे थे। मतलब घर, लोग तो दिख ही नहीं रहे थे, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े घर भी बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। तो ये है माँ शारदा का मंदिर, और देखिए आप व्यू देखिए कितनी ऊंचाई पे है हम लोग, और ये है वहाँ की लाइन। ये लगी थी भीड़, दर्शन हो गए थे। अभी हम लोग एग्ज़िट कर रहे थे क्योंकि रात होने से पहले हम लोगों को उतरना था, बट अब आप देख लो अंधेरा। हाँ, रोप वे का ही ये नज़ारा है। उसके बाद निकल के वहाँ से हम लोगों ने खाया भंडारे में खिचड़ी। एक्चुअली जब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मेरे साथ तो ये है, मैं रिसर्च करके जाती हूँ कि वहाँ पे क्या फ़ेमस है। तो मैहर में माई की रसोई बहुत फ़ेमस है, वो आपको फ्री फूड प्रोवाइड कराते हैं, रहना भी। तो ये है माई की रसोई। बात ये नहीं होती है कि आपका पैसा बच रहा है, बट बात यहाँ पे ये थी कि एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, तो ये मुझे ज़रूर ट्राई करना था। अभी हम लोगों ने खाली कर दिया है, नेक्स्ट डे की क्लिप है। और बस निकल के हम लोगों ने सुबह चाय पी है, और कपड़े इसलिए चेंज नहीं किए क्योंकि हम लोगों को किसी मंदिर नहीं जाना था, अभी सीधा हम लोगों को घर ही जाना था। तो हम लोगों ने ज़्यादा कपड़े वगैरह लेके हम लोग वैसे भी नहीं आए थे कि वही कपड़ों में निकल लेंगे। तो अब हम लोगों ने वहाँ पे माता रानी को बहुत बहुत धन्यवाद करके, टाटा बाय बाय करके हम लोग वहाँ से निकले। और पहाड़ों को आप देख लीजिए, ये सब नज़ारे हम लोगों को यहाँ लोकल वालों को कहाँ ही मिलते हैं। तो बस नज़रें ही नहीं हट रही थी यहाँ से, हर टाइम लग रहा था कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ रहा था कि लग रहा था इसकी भी क्लिप ले लो। मगर जानते हैं कि एक यूट्यूबर के फ़ोन में ज़्यादा स्पेस नहीं होता, तो वो हर चीज़ नहीं रिकॉर्ड कर पाता, बट मैक्स टू मैक्स मैं जितना ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने रिकॉर्ड किया। फिर हम लोगों ने प्लान किया, दो रास्ते थे, या तो आप कलिंजर के किले के साइड रास्ते से जाओ, और या तो फिर आप चित्रकूट से जाओ। तो चित्रकूट हम लोग जा चुके थे, और बहुत लंबा प्रोसेस रहता है चित्रकूट में, बहुत सी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो हम लोगों ने आज वो स्किप किया और हम लोगों ने टर्न लिया कलिंजर के किले की तरफ। वो भी बहुत खूबसूरत है, और उसके बारे में काफ़ी दिनों से हम लोग रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग यहाँ ज़रूर जाएंगे। तो वैसा ही हुआ, हम लोगों ने वही रूट लिया। हम लोग यूपी वाले हैं, तो हम लोगों की साइड तो अब गर्मी होने लगी है, मगर यहाँ आके माहौल, नज़ारा और मौसम, सारी चीज़ें एकदम बदली हुई थी। इतना ठंडा मौसम था कि मेरी आवाज़ तो आपको कुछ समझ में आ ही रही होगी कैसी सी हो गई है। तो ये आ गए हम लोग कलिंजर के किले पे। ये जो भी आपको नज़ारा दिख रहा है ना इतनी ऊंचाइयों पे, वही है किला, और ये बेहद खूबसूरत है। और इतनी ऊंचाई पे हम लोगों को जाना है, गाड़ी बहुत बहुत अच्छी चलाई इन्होंने, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि इन्होंने कभी पहाड़ी पे ऐसे चलाई नहीं है, मगर फर्स्ट टाइम के हिसाब से क्या, वैसे भी बहुत अच्छी से चलाई। फिर ये थी वहाँ की एंट्रेंस। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि पहले के राजा महाराजाओं के पास कितना टाइम, कितनी जगह, कितना पैसा होता था कि वो लोग इतनी इतनी जगह पे इतना इतना कुछ कर लेते थे, इतना शौक रहता था। हम लोग तो यहाँ पे एक रूम भी डेकोरेट करके अपने आप को बहुत बड़ा आर्किटेक्चर समझते हैं कि हाँ हम लोगों ने बहुत बढ़िया कुछ खड़ा कर दिया है। सबसे ऊंचाई पे हम लोग पहुँच गए, इससे ऊपर हम लोगों को शायद अभी नहीं जाना है जहाँ तक। और बस, और थोड़ा सा डरावना व्यू है क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं है, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे काले काले बंदर दिख रहे हैं, बट व्यू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या क्या देखेंगे, सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे। आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और ब्लॉग मेरे साथ बने रहिए।
और यहाँ हम दोनों लोग फालतू की कुछ सीरियस बातें कर रहे थे। मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लग रहा था ना कार में बैठो ना आगे बढ़ो, क्योंकि इतना रिलैक्स था, इतनी अच्छी वाइब थी यहाँ की। और थोड़ा सा डर तो था ही यार, देखो हम लोग इतनी ऊंचाई पे थे। फिर मम्मी से कहा अब आप भी कार से उतर जाओ, और ये भी उतर गई। इतना बढ़िया नज़ारा यार, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ या आगे अभी दिखाने वाली हूँ, वो चीज़ें कुछ भी नहीं है जो कैमरे में दिख रही। मतलब बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत मज़ेदार। और मैं तो आपसे कहूँगी कि मतलब आप ज़रूर जाओ यहाँ पे, और आपको बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बस हम लोग यहाँ पे बातचीत करते करते अब जा रहे हैं ऊपर, और ये हम लोगों ने ले ली है कलिंजर के किले की टिकट, जिसका प्राइस था 25 रुपीज़ पर पर्सन। तो मेरी गुड़िया रानी का कोई टिकट नहीं पड़ा। अभी हम लोग आ गए हैं, ये देखिए यहाँ से हमारा किला शुरू हो गया है, और ये है किला। मोस्टली सारे किले एक ही जैसे होते हैं, मगर इसकी वाइब बहुत ज़्यादा अलग थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और जितना मुझे पता है मैं बताती रहूँगी। तो ये मैंने गेस किया कि शायद कलिंजर जी की पार्किंग होती होगी, जो भी है। यहाँ पे एक बाइक खड़ी थी, और यहाँ पे गार्ड्स थे। यहाँ पे जो पहले ज़माने के चौकीदार होते थे ना, उनके बैठने की ये जगह थी। उसके बाद में आप इतना महीन काम देख रहे हो, दीवारों पे कितना बारीकी से ये सब किया गया होगा। इतनी ऊंचाई पे आके यहाँ से आप व्यू देखो, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे हम थे। और मैं सोच रही थी यहाँ के गार्ड्स की जो जॉब है वो कितनी इजी है एक तरह से, मतलब पूरा टाइम बस आना है, चिल करना है, चले जाना है। अब यहाँ कोई चोरी डकैती तो होनी नहीं है, बट फिर भी, और एक तरह से रिस्की जॉब भी है, क्योंकि इतनी दूर अपने घर को छोड़ के। मैंने एक अंकल से पूछा कि आप क्या रोज़ यहीं यहाँ आते हो या यहीं कहीं रहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये जो नीचे घर दिख रहा है ना, हम लोग यहाँ से आते हैं, और रोज़ इतनी पहाड़ी चढ़ते हैं। पहाड़ी तो बाइक से ही चढ़ते होंगे, मगर ये किले में नीचे जाने का प्रोसेस बहुत लंबा है। मेरे तो पैर ही दर्द करने लगे थे। तो मम्मी बहुत मुश्किल से नीचे उतर रही थी, क्योंकि पैर में उनके थोड़ी सी दिक्कत रहती है। उसके बाद ये तो मैं अपने पापा के साथ जाई थी। यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा था, मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो बताना। और यहाँ से देखो आप व्यू, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि बहुत अच्छा व्यू था, मज़ा आ गई। फिर इतने खड़े खड़े जीने थे ना कि इसको उतरना तो डिफ़िकल्ट था। अब आप गेस कर लो कि इसको चढ़ना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा। हमारे पैर एकदम भारी हो गए थे, दर्द करने लगे थे। यहाँ पे ना एक मंदिर भी है, और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किले के अंदर कोई मंदिर भी होगा, वहाँ कोई पुजारी भी होंगे। वरना हम लोग उस हिसाब से आते, थोड़ा पूजा का सामान, फूल या दक्षिणा वगैरह लेके आते। तो एक सेकेंड, हाँ, तो गौरी आके मुझे परेशान करने लगी थी। तो यहाँ पे ये जो व्यू है आप लोग देखो, और सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बता रही हूँ कि क्या क्या है। इतना तो मुझे भी नहीं पता, ना ही यहाँ पे कोई था जो कोई गाइड की हम लोगों को बता सके कहाँ क्या होता था। हम लोग अपनी तरफ से अंदाज़ा ही लगा रहे थे, और कोई दिख ही नहीं रहा था। मतलब 4-5 लोगों के अलावा कोई था ही नहीं यहाँ पे, इतनी ऊंचाई पे, इतनी दूर आउटर एरिया। तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे आपको कोई दिखे। ये सब चीज़ें क्यों हैं, काय के लिए, ये सब मुझे नहीं पता, बट ये था यहाँ का एक मंदिर। और कुछ मूर्तियाँ भी थी जो कि बहुत ही पुरानी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। तो ये है यहाँ का मंदिर जिसके बारे में बताई थी। यहाँ पे पुजारी जी भी थे, तो इन्होंने बिना किसी दक्षिणा के, बिना किसी प्रेशर के हम लोगों को अच्छे से दर्शन कराए, और अंदर जो मूर्तियाँ थी उनके बारे में हम लोगों को बताया कि कैसे क्या है, कहाँ की मूर्तियाँ हैं। नीलकंठ मंदिर है, और यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है यहाँ का। तो वो यहाँ से निकलता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हम लोग यहाँ से जीने उतरेंगे, उसके बाद ये शंकर भगवान की बहुत बड़ी सी मूर्ति है। तो उससे 12 मास पानी निकलता है, और वो बहुत पवित्र माना जाता है, लोग लेके भी जाते हैं। बट हमें कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ से जो पानी है वो लेके जाना होता है या पानी मिलता है। तो फिर हमें पुजारी जी ने एक वाटर बॉटल प्रोवाइड कराई, जिसमें हम लोगों ने नल से पानी लिया, और लेके फिर यहाँ पे गुड़िया रानी मेरी सभी पत्थरों के, कहते हैं ना हर पत्थर में भगवान है, मानो तो वो हर पत्थर को भगवान मान के सबको जय कर रही थी, और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। उसको बिल्कुल नहीं पता कि कहाँ यूपी से एमपी आ गए हैं, और एमपी में कितनी ऊंची पहाड़ियों पे हम लोग पहुँच गए हैं। फिर यहाँ से हम लोगों ने अच्छे से ये मंदिर एंजॉय करके वापसी की अपने घर के लिए।
और रास्ते में फिर हम लोगों ने खाना खाया। काफ़ी दूर पे हम लोगों को खाना मिला और ऐसा खाना, देसी खाना इतने कम प्राइस में मिला हम लोगों को, ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग था। वरना शहर में तो आप एक सब्ज़ी भी लेते हो तो 250 से 300 रुपए की मिलेगी, वो भी हाफ़ प्लेट। फिर हम लोग यहाँ से निकले, खाना वगैरह खा के फतेहपुर पहुँचे तो दिखा वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था। हाँ बाबू, तो मेला लगा हुआ था और मेला हम मम्मी कभी नहीं छोड़ते, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं मेले में, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मुझे लेना बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड बहुत इरिटेट होते हैं। फिर फतेहपुर आए हैं तो पेड़े तो लेंगे ही, तो हम लोगों ने लिया यहाँ का फेमस मोहन पेड़ा। एक बॉक्स हम लोगों ने पैक कराया, उसके बाद हम लोग निकल चले अपने घर की तरफ। अब यहाँ से हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था। मम्मी की, मेरी और इसकी, गौरी की हालत आप लोग देख सकते हो क्या हो गई है। बस अब लग रहा था जैसे तैसे घर पहुँच जाओ। मैं भाग के घर पहुँची और ऊपर आके सबसे पहले मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, बस हाथ मुँह धुला और तुरंत चढ़ा दी मैंने चाय, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि बस जैसे तैसे चाय मिल जाए। बाहर की चाय आप लोग जानते हो कैसी होती है, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती मुझे तो। इतनी थोड़ी सी रहती घर पे, इच्छा भर पी लो कैसे भी। तो मैंने सबसे पहला काम किया कि मैंने चाय बनाई, और जो सुकून मिला ना घर आके। घर में आप 24 घंटे काम करते रहो फिर भी आपको वो सुकून रहता है, और आप बाहर हो तो एक बंधा बंधा सा फील होता है, मेरे साथ तो है। फिर सारे चाय वाय बना के अब मैंने कपड़े चेंज किए हैं और अब मैं आराम से पी रही हूँ अपनी चाय। तो ये था मेरा कानपुर टू मैहर व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत मेहनत से और बहुत मन से ये व्लॉग बनाया है, तो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।